हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में इतवार को तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया। मुत्तहिदा आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल अतला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुत्तहिदा रंगारेड्डी, हैदराबाद, नलगुंडा, महबूबनगर, मेदक अतला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। गुज़िश्ता रात हुई गैर मौसमी बारिश के बायस कई अतला में फसलों को भारी नुकसान हुआ। हैदराबाद में कई मकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज़ यानी कि आज भी तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में SLBC सुरंग की खुदाई के दौरान गुज़िश्ता माह 22 फरवरी को पेश आए हादसे के पेश नज़र हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में महकमा माल के डिजास्टर मैनेजमेंट ने खुसूसी अहकाम जारी किए हैं। नागर कर्नूल के जिले कलेक्टर की दरख्वास्त पर गौर करने के बाद महकमा माल ने फंड्स की मंजूरी देने की सिफारिश की, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया। हुकूमत ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो उन फंड्स के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाए और इमदादी कामों को तेज करें। शहरदाबाद में एक और आतिशज़दगी का वाक़या आया पेश। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह कोकटपल्ली के एक खुले पार्किंग यार्ड में एक डीजल टैंकर में आग भड़क उठी। बताया गया है कि इस टैंकर में कुछ मिकदार में डीजल जखीरा किया गया था और वो IDPL चेरू के करीब एक खुली जमीन पर पार्क किया हुआ था। इस दौरान टैंकर में अचानक आग के शोले भड़क उठे। बताया गया है कि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक BJP लीडर ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को बेरहमी से गोली मार कर दिया कत्ल। इस दर्दनाक हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि खातून को जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक सहारनपुर के गाँव सिंगा ठेड़ा में BJP के जिले युवा मोर्चा के साबिक नायब सदर और हाल ही में जिले एग्जीक्यूटिव के रुकन योगेश रोहिला ने अपनी लाइसेंस रिवाल्वर से अपनी 40 साला अहलिया नेहा, 11 साला बेटी श्रद्धा, 6 साला बेटा दिवांश और 5 साला शिवांश को गोली मार दी। गोली लगने के बाद बेटी श्रद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों जख्मी बेटों और खातून को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान शिवांश और दिवांश की मौत हो गई, जबकि उन दोनों की मां नेहा की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बारे में SSP सहारनपुर ने बताया है कि एक शख्स के जरिए फोन पर इत्तला दी गई थी कि BJP लीडर ने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मार दी। बताया गया है कि योगेश अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसकी वजह से उसने चारों को गोली मार दी। फिल्मनगर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हदूद में सरखे के मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस 48 साला सना बेगम उर्फ सना टाइगर और 26 साला उसके बेटे सोहेल को गिरफ्तार कर लिया, जो डायमंड हिल्स कॉलोनी में सरखे के वाक़े में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुलजिमीन को रिमांड पर भेज दिया गया। बताया गया है कि हाल ही में शेखपेट के करीब डायमंड हिल्स कॉलोनी में मुकीम एक NRI मोहम्मद मुजाहिद कमाल के घर से 34 तोले सोने की जेवरात, 4 था 5 लाख रुपए नकद और गैर मुल्की करेंसी की उस वक्त चोरी कर ली गई थी जब ये खानदान दावत इफ्तार में शिरकत के लिए गया हुआ था। इस वारदात में सना बेगम ने अपने 3 बेटों मोहम्मद साहिल और सोहेल के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने पुलिस से बचने के लिए कई चालाकियां की। चोरी के बाद वो राजेंद्र नगर के आसपास की कच्ची आबादियों में तकरीबन 2 घंटे तक घूमते रहे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। उन्हें खदशा था कि अगर वो फौरन अपने घर बल्लागुड़ा वापस हुए तो पुलिस CCTV फुटेज की मदद से उनकी शिनाख्त कर सकती है। ताहम पुलिस ने मुसलसल 40 घंटों तक 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की जाँच की और आखिरकार बल्लागुड़ा में उनके घर का सुराग लगा लिया। पुलिस के पहुंचने की इत्तला मिलते ही मुलजिमान फरार हो गए थे। वालिदा सना बेगम और उसके बेटे सोहेल को चोरी का सोना फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 10 तोले सोना बरामद हुआ। दीगर मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस को तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सना बेगम के खिलाफ माजी में तकरीबन 41 मुकदमा दर्ज हैं। हफ्ते की रात हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। हादसा आउटर रिंग रोड मंचरीवाला पुल के करीब महिंद्रा मारूजो और टाटा सफारी समेत 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम की वजह से पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त 33 साला आनंद कामले के तौर पर हुई है, जो राजेंद्र नगर का रहने वाला था। कामले गच्चीबौली की तरफ जा रहा था, जबकि नारसिंगी पुलिस के मुताबिक उसने मंचरीवाला पुल पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से टाटा सफारी से तसादुम हुआ, जो कि नारसिंगी से वखाराबाद जा रही थी। तसादुम के बाद कामले की मौके पर ही मौत हो गई और टाटा सफारी में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि तसादुम के बाद दोनों कारों को शदीद नुकसान पहुंचा।
बीजेपी का सदर डमी होगा तो पार्टी इख्तिदार में नहीं आएगी। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का अपनी ही पार्टी पर तनकीद। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा पार्टी कायदीन पर तनकीद और कहा कि अगर तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब तेलंगाना के बीजेपी कायदीन करते हैं तो वो डमी साबित होगा। अगर कौमी क़ियादत की जानिब से सदर का इंतखाब किया जाता है तो मुस्तक़बिल में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के अभी तक जितने भी सुदूर बने हैं उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय पार्टी में ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ दिया है और रास्त व बिलरास्त तौर पर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। सीनियर पार्टी के कायदीन और कारकुनों के लिए जेल जाने वालों को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। रियासत में तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए दिल्ली में सरगर्मियां जारी हैं, जिसके तनाज़ुर में राजा सिंह ने पार्टी कायदीन के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए जो बीजेपी हल्कों में मौज़ूए बहस बने हुए हैं। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासतगीर सतह पर दावत इफ्तार और ईद उल फितर की तैयारियों का असम्बली कमेटी हॉल में आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया और नक़ाइस से पाक इंतज़ामात करने के ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पुन बरहाकर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, कांग्रेस के रुकन क़ानून साज़ कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब, सदरनशीन रियासती वक्फ़ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह खुसरो पाशा, सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन अब्दुल्लाह कोतवाल, सदर टिम्बरीज़ फ़हीम कुरैशी, सदर नेशनल लाइब्रेरीज़ डॉक्टर मोहम्मद रियाद के अलावा मुख्तलिफ महकूम जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला की जानिब से 25 मार्च को LB स्टेडियम में मुनक़्क़िद किए जाने वाले दावत इफ्तार पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है और माह रमज़ान के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात करने को क़तियत दी गई है।